अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, खासकर क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ में एडमिशन लेने के लिए, आज की इस वीडियो में हम आपके रिजल्ट्स के बारे में और आपके जो इस बार कट ऑफ जाने वाले हैं उसके बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। जो आपके डाउट्स है वो भी इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो पहले अभी आप देख सकते हैं एमयू का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन का, उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है और कुछ बेसिक डिटेल जो थोड़ा सा बताते चलेंगे। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट सिक्स नाइन्थ में एडमिशन मिलता है, फर्स्ट में सिक्स में, तो ये ईयरली फ़ी 4920 रुपीज़ है और अगर नाइन्थ में होता है तो 7320 रुपीज़ है। ये इसका एडमिशन का फ़ी है। ठीक, आपने फॉर्म फिल किया था, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था। थोड़ा सा कुछ बेसिक डिटेल मैं शेयर कर दूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जो एंट्रेंस हुआ था वो क्लास फर्स्ट का हुआ था, देन उसका फिर सिक्स और नाइन का हुआ। तो चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या कुछ अभी डेटा है आपके लिए। सबसे पहले तो ये कि क्लास फर्स्ट में अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म के बारे में बात करें तो इस बार जो है लगभग 5000 समथिंग जो है फॉर्म्स आए थे और उसमें 2400 के आसपास, 2600 के आसपास बॉयज़ का था, 2400 के आसपास गर्ल्स का फॉर्म्स आया था एमयू में। टोटल फॉर्म जो है 5000 है इस बार का। वही अगर इसके कट ऑफ, इस बार के कट ऑफ के बारे में बात करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एमयू में क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ में इंटरव्यू के होता है, मतलब पहले एंट्रेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है एंड उसके बाद फिर एडमिशन मिलता है। तो जो आपका एंट्रेंस होता है वो 85 मार्क्स का होता है, चाहे वो फर्स्ट का हो, सिक्स का हो, नाइन का हो, पर 15 मार्क्स का इंटरव्यू। और ये 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के बेस पे आपका डिसाइड होगा कि आपका एमयू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर हम क्लास फर्स्ट के अंदर बात करें, अगर आपको फर्स्ट में एडमिशन चाहिए, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो एटलीस्ट आपको 85 में कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए, 55 प्लस अगर है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। फिर इंटरव्यू में जब नाम आएगा तो फिर आपको इंटरव्यू का 15 मार्क्स रहेगा, तो 15 मार्क्स में कम से कम 10 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 15 में कम से कम 10, तो 10 लाएंगे तो आराम से 60 प्लस 62 63 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि हर साल जो है कट ऑफ इसी के आसपास जाते हैं। पेपर का लेवल भी देख सकते हैं, इस बार थोड़ा था दम था, वह मतलब मॉडरेट टू हाई था। तो जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका कम से कम 55 प्लस अगर है तो उम्मीद कर सकते हैं कि, क्योंकि अब तो अब आने वाले टाइम में तो ये होगा कि इंटरव्यू का लिस्ट में नाम आएगा। तो फर्स्ट वालों को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वही अगर जो इस बार क्लास सिक्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें थोड़ा सा हाई रहने वाला होगा। तो क्लास सिक्स के अंदर अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म जो इस बार आया था वो 9436 के आसपास आया था, यानी 9000 समथिंग था, जिसमें आप मान लीजिए कि 50% बॉयज़ 50% गर्ल्स, मतलब थोड़ा बहुत का वेरिएशन रहता है। वही आपको मालूम है कि क्लास सिक्स में दो मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है और दूसरा उर्दू मीडियम है। इंटरव्यू लिस्ट में नाम आने के लिए आपको करना ये होगा कि एटलीस्ट जो है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन चाहते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में, तो कम से कम 100 में आपको 65 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, मतलब एंट्रेंस में, तो जाके आपको इंटरव्यू में नाम आएगा। अगर 65 प्लस या 60 प्लस आ रहा है, 65 प्लस या 65 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आप इंटरव्यू में आपका नाम आने का चांस है। बाकी 2-4 मार्क्स का अप्स एंड डाउन्स होते रहता है, हो सकता है कम भी हो या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मैंने बॉयज़ का बताया और ये इंग्लिश मीडियम के बारे में बता दिया है। वही गर्ल्स के बारे में बात करें तो 55 प्लस रहने वाला होगा, मतलब 55 प्लस के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे तो आप सिक्स में अपना इंटरव्यू का नाम आ सकता है, इंटरव्यू में आपका नाम आ सकता है। अगर 55 प्लस है तो 2-3 मार्क्स का डिफरेंसेस मिल सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश मीडियम का बताया। मतलब इंग्लिश मीडियम में अगर बॉयज़ की बात करें तो 60 प्लस और अगर गर्ल्स की बात करें तो 50 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट, ताकि आपका इंटरव्यू नाम आ सके। वही अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो उर्दू मीडियम में जो है 50 प्लस होना चाहिए बॉयज़ के लिए भी, और गर्ल्स के लिए भी जो है 50 प्लस, मिनिमम 55 के आसपास जा सकते हैं। ये कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, 2-4 मार्क्स का डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको नाइन्थ का बता दिया। अच्छा, नाइन्थ में आपको मालूम है कि 85 मार्क्स का पेपर होता है और 85 मार्क्स में अगर जिस भी कैंडिडेट का 60 के आसपास सही हो रहा है या 55 प्लस सही हो रहा है तो वो उम्मीद रख सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी है कि 15 मार्क्स का इंटरव्यू है तो मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। वही क्लास 9 के अंदर अगर हम बात करें, इस बार काफ़ी, क्लास 9 में अगर हम बात करें तो इस बार लगभग टोटल जो फॉर्म आया था 15,000 समथिंग आया था इस बार क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए, जिसमें मान लीजिए कि मतलब ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास बॉयज़ थे और 5,000 के आसपास जो है 5,000 समथिंग जो थे वो गर्ल्स का फॉर्म आया था। इस बार अगर हम इनके कट ऑफ के बारे में बात करें तो 65 प्लस बॉयज़ का रहने वाला होगा और 60 प्लस जो है गर्ल्स का रहने वाला इस बार कट ऑफ। मतलब ये वो मार्क्स मैं बताना चाह रहा हूँ जिस मार्क्स में आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, हो सकते हैं अगर इसके आसपास में मार्क्स हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं। इससे कम है तो थोड़ा सा रिस्की है, पॉसिबल चांसेस थोड़ा सा कम है।
बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स इस तरीके से मेंशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सीट्स मेंशन है। इसके अलावा आपका ऑलरेडी एंट्रेंस हो चुका है। अब रहा सवाल रिजल्ट्स को लेकर। एक बात और बता दें कि आपका जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में कम से कम 40 मार्क्स लाना होगा, मतलब 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 15 मार्क्स का है तो कम से कम 6 या 7 नंबर आपको लाना ही होगा। अगर इतना लाते हैं तभी आपको मतलब फाइनली मेरिट में नाम आएगा। ये नहीं कि इंटरव्यू में आपका नाम आ गया तो इंटरव्यू कैसा भी गया आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। इंटरव्यू में भी कम से कम 40% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 15 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें कम से कम कितना लाएंगे, तो 15 का 40% ऐसे निकाल लीजिए। बाकी हम ऐसे 6 से 7 नंबर आपको कह रहे हैं कि इतना कम से कम 6-7 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, 7 नंबर, ठीक है। अब रहा सवाल, इन्होंने वैसा तो रिजल्ट का डेट मेंशन किया नहीं है और एंट्रेंस हो चुका है। एंट्रेंस होए हुए भी कम से कम अब तक कितने दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है 12 डेज़ के आसपास हो चुके हैं, क्योंकि एक 30 अप्रैल को था, सेकंड को था और 4 मई को था। उस हिसाब से आज जो है 15 मई है और उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी 11 दिन के आसपास हो चुके हैं, 11-12 दिन के आसपास में। तो आपका रिजल्ट जो है मेरे ख्याल से विद इन अ वीक आपके आने के पूरी चांस है, क्योंकि इस बार इनका शेड्यूल पहले लेट हो चुका है तो बहुत जल्द पब्लिश होंगे। जैसे आपको मालूम है कि जामे ने एंट्रेंस लेते ही 1 वीक के बाद इन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। जैसे जिस डेट से इन्होंने अनाउंस किया था उसी डेट के हिसाब से इन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो आपके रिजल्ट जो है विद इन अ वीक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे आएगा इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दिएगा। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको एक्यूरेट बता सकें कि भाई आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैंने अपने हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दिया है। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से ऑनलाइन एडमिशन मिलेगा, वो सारी चीज़ चैनल पे आपको बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।